वक्त हो चुका है और आपके बीच में अनाउंसमेंट कर देता हूं। कल कहा था इस पेज से मैं लाइव आता हूं, लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और ये सब मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। व्हाट्सएप ग्रुप हैक हो चुका है, वर्ल्ड ग्रुप। और जितने मसीह मंथन के लोग हैं जो मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देखते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने खुद को अभी तक इस न्यू ग्रुप में नहीं जोड़ा है, आप जोड़ लें, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त क्या है? ये वाले, या तो आपको सुसमाचार सुनाना है, राह चलते जो भी मिलता है, ऑनलाइन चर्च अगर आप लेते हैं, हाउस चर्च अगर आप लेते हैं, आपका स्वागत है। एमएमबी की खरी शिक्षाओं को लेकर चलना ही होगा, खास करके अन्य भाषा, दशभाष, यहूदीवाद, है ना, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि जो बाइबल की अन्य भाषा है उसको मैं मानता हूं, लेकिन जो संस्थाओं की अन्य भाषा है, रबा रबा शबा शबा, उसको मैं नहीं मानता और ना ही प्रभु की ओर से है। तीसरा, एमएमबी ग्रुप में एक्टिव रहें जब भी आपको कहा जाए। ग्रुप को लेफ्ट नहीं करना है। अपना आधार कार्ड का या जो भी आईडी प्रूफ है वो आपको भेजना होगा। और अदर कंट्री से, आउट ऑफ इंडिया, आप अपना पासपोर्ट का कॉपी या यहाँ वहाँ का जो भी आईडी प्रूफ है वो आप भेज सकते हैं। अपनी गवाही साफ रखें, ठीक है ना? ओके। साथ ही साथ किसको कॉल करें? इनको कॉल करें। मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन से रिलेटेड अगर आप कुछ जानकारी पाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोग डॉली को कॉल करें। और साथ ही साथ मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज शाम को जब मैं स्टार्ट करने पर था, कुछ वक्त पहले मुझे डॉली का मैसेज आया कि कुछ मसीह भाई बहन अंडोबार निकोबार से आप मुझे सुनते हैं, शायद अभी भी देख रहे होंगे। और आपने ऐसा कहा है अपनी आवाज में कि क्या पास्टर डैनियल राज अंडोबार निकोबार से नाराज है? मेरे भाई, किसी भी शहर से नाराज नहीं हूं, किसी गांव से, किसी कंट्री से नाराज क्यों होगा, है ना? तो ऐसे शब्दों को बोलने से आप लोगों को बचना होगा, क्योंकि इसमें आपकी नम्रता कम क्या कहते हैं ना, कुछ और झलकता है। तो ऐसा मत करिए। मैं उसके बावजूद आपका जो शहर है, कंट्री है, जो कि साउथ में पड़ता है, चेन्नई से कुछ दूर है, मैं जानता हूं, बट मुझे कभी वहां से किसी ने कॉल करके, मैसेज करके नहीं बताया, तो मैं कैसे बताऊंगा, है ना? तो जो मेरे संपर्क में आते हैं, वैसे मैं दुनिया के कितनी कंट्री है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। तो इसका मतलब क्या है? मैं हर कंट्री से नाराज हूं? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐसे शब्दों को बोलने से बचें और थोड़ा सा ध्यान रखें। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों ने इनकी डीपी को देखा और कहा कि आप ऐसे डीपी क्यों रख रहे हो? अपने काम से मतलब रखिए आप लोग, है ना? आपको जो जानकारी चाहिए वो लेके चले और बाकी चीज को हम बैठे देखने के लिए, ओके? उसका भी ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, मसीह मंथन बैठक जो कि पूरे विश्व में काम करता है और जिसके लिए आर्थिक मदद या सहायता कई क्षेत्रों में हमें चाहिए होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसा मंथली सपोर्टर बनकर आगे आए। अगर अभी तक फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग मुझे कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, कम से कम 3 लाख लोग आप लोग जो है मेरे से जुड़े हुए हैं, 3 लाख फेसबुक पे और यूट्यूब को मिलाकर, ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि इन 3 लाख में आप मुझे सुनते हैं, आप साथ ही साथ ये भी जानते हैं, ठीक है ना, कि डैनियल राज क्या काम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मंथली सपोर्टर के रूप में अगर अभी तक नहीं आए हैं, जरूर आइए, ठीक है? बट इस वचन के मुताबिक, ओके? किसको कॉल करना है? इनको कॉल करना है। दोस्तों, हर संडे मैं जो हूं आता हूं इस जगह पर, और साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पे 26 जनवरी इसी एड्रेस पे सुबह 10 बजे या 11 बजे मैं रहूंगा। अगर आप में से कोई आना चाहता है, आपका स्वागत है और आप बाइबल की बातों को वहां पर सीख सकते हैं, ओके? साथ ही साथ इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं सिर्फ आपको दिखाता जाऊंगा। स्पोक्स पर्सन फॉर एमएमबी स्टेट वाइज, मसीह मंथन के प्रवक्ता, दूसरे शब्दों में
मुझे आप कॉल करते हैं, मेरा नंबर नहीं मिलता, एडमिन्स, मैनेजर, बाकी लोगों को नहीं मिलता है, बट आपको बहुत इमरजेंसी होती है, जिसके चलते आप लोग जानना चाहते हैं कि जिस जिस स्टेट का जो पर्सन है, बंदा है, स्पोक पर्सन एमएमबी के लिए, आप जान सकते हैं हमारी डॉक्ट्रिन क्या है, हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है। वो सब जानने के लिए आप जो है इनको कॉल कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए इनको कॉल कर सकते हैं, असम के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए, गोवा के लिए, गुजरात के लिए, झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मेघालय के लिए, ओडिशा के लिए, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, सिलीगुड़ी या राजस्थान के लिए, उत्तराखंड के लिए। आज का विषय या आज का बातें आपके बीच में रखूंगा। तो मैं देख रहा हूं कि कम से कम 650 लोग आप लोग लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और एक बार फिर से चेक कर लेता हूं या आवाज बिल्कुल ठीक है, साफ है, और हम चाहते हैं कि आप लोग जो है शेयर करें, वॉच पार्टी करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। ओके, आशा करता हूं कि आप लोग सब तैयार हैं। जिस विषय पे आज आपसे बात होगी वो विषय है ये सब। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो लिखा है आप उसको पढ़ें। लिखा है कि जानिए सही तरीके से इन 5 बातों को या 5 विषयों को। कौन कौन से हैं? विश्वास, प्रार्थना, उपवास, बपतिस्मा और प्रभु भोज, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे रखा है, फेथ, प्रेयर, फास्टिंग, वाटर बैप्टिज्म एंड लॉर्ड्स सपर। ओके, तो इन सभी बातों को या विषयों को ऊपर लिखा है सही तरीके से। मुझे बीच में किसी ने पूछा था, पास्टर डैनियल कौन सा बाइबल कॉलेज सही है? बहुत ध्यान से सुनना, मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं। ओके, मुझसे पूछा गया था कि कौन सा बाइबल कॉलेज सही है। मैंने कहा कोई भी नहीं। ओ अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसा? अभी बताता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं। बहुत ध्यान से सुनना होगा, ठीक है ना? कैथलिक वाले अपने तरीके से सिखाएंगे, मेथोडिस्ट वाला अपने तरीके से सिखाएगा, सीएनआई वाला अपने तरीके से, बैप्टिस्ट वाला अपने तरीके से, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रेदरन, इंडिपेंडेंट, और ऐसे 3 से 4,000 विश्व भर में जितनी भी संस्थाएं हैं, डिनोमिनेशंस, वे अपने अपने तरीके से आपको बाइबल सिखाएंगे। तो फिर बाइबल कॉलेज कौन सी हुई? कैथलिक वाली, मेथोडिस्ट वाली, पेंटिकोस्टल वाली, कैरिस्मेटिक वाली, इंडिपेंडेंट वाली, बैप्टिस्ट वाली, लूथरन वाली, 50 हजारों। फिर सही कहां है, मतलब कहां जाएं? ओके, जिसके चलते बहुत सारी बातें आपके बीच में रख रहा हूं और जिनमें से ये 5 बातें। पास्टर डैनियल, क्या आपने बाइबल कॉलेज किया है? नहीं किया। मेरे 30 साल के मिनिस्ट्री में मैंने कभी बाइबल कॉलेज नहीं किया। ओके, बट फिर आप कैसे सीखे, आप कैसे जानते? मेरा क्वेश्चन है। परमेश्वर का आत्मा नंबर 1 आपको सिखाता है। तब सिखाया था, पतरस को सिखाया था, पौलुस को सिखाया था। ओके, पतरस ठीक है, लेकिन पौलुस तो पढ़ा लिखा था, वो तो सीखता था गमलीएल के पास। वेरी गुड, मैंने कब मना किया? अगर सही लोग हैं ना, उनके पास बैठ के सीखिए। मैं वही तो कह रहा हूं। एक कल भी कहा था, आज फिर कहूंगा, एक अच्छा लीडर को चुनो, एक सही अगुवे को चुनो। कल कहा था ना, अगुवा, वो व्यक्ति अगर सही बाइबल के मुताबिक और वचन को ही आगे रखेगा, संस्था को नहीं, अपने पंथ या डिनोमिनेशन को नहीं, बाइबल को आगे रखेगा। अगर ऐसा लीडर मिलता है जरूर सीखिए। बट आप जानते हैं कठिन है, जिसके लिए 2020 में मुझ जैसे दस्तक का, और खास करके मैं मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को हजारों वीडियोस एक एक टॉपिक पे बनाते आ रहा हूं। द बुक ऑफ जेनेसिस
टोटल वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको टीचिंग दिया हूं। बुक ऑफ डैनियल वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको टीचिंग दिया हूं। बुक ऑफ रेवलेशन वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको टीचिंग दिया हूं। मोसेस की मिनिस्ट्री आपको दिया हूं। जोसेफ की मिनिस्ट्री उसकी टीचिंग आपको दिया हूं। सन्स ऑफ गॉड डॉटर्स ऑफ मैन उसकी टीचिंग। निफेलियंस कहां से आए यानी कि दानव, उसकी टीचिंग आपको दिया हूं। टोटल 4 किताबों की अध्ययन जिसको कहते हैं सुसमाचार। टोटल 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कट टू कट यीशु की चमत्कार रिकॉर्डेड 36 चमत्कार, बाकी तो बहुत किए वो बात अलग है, लेकिन रिकॉर्डेड जो बाइबल में उसकी भी बारीकी से स्टडी दिया हूं। उसके अलावा 1 घंटे में पूरी बाइबल, 1 घंटे में पूरा प्रकाशित वाक्य का अध्ययन, ऐसे करते करते, और द बुक ऑफ जूड यहूदा की पुस्तक उसका अध्ययन वर्स बाय वर्स। कितने, अगर आपने नहीं देखा देखिए। मुझे बीच में कॉल्स आते थे कि पास्टर डैनियल अभी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, प्रभु की महिमा हो, कहते हैं कि हमने बाइबल कॉलेज में उतना नहीं सीखा जितना आपकी वीडियोस को देखकर हम सीखते हैं। क्या बात है, सारी महिमा प्रभु को। वाह, तो उस कड़ी में ये सब भी आ गया। तो जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं ये कैसा अंधापन, और मैंने कहा था कि आपकी जड़ें मजबूत करूंगा, याद आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत कुछ कचरा मसीह समाज में, मसीह जगत में कुछ गलत शिक्षकों के चलते, उनकी शिक्षाओं के चलते मार्केट में फैल गया है। अब उसको ठीक करना है। ओके, या तो जिसके चलते सबसे पहला विषय आपके बीच में रखूंगा। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, चिंता मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 9:15 तक मैं इसको खींचूंगा, यानी कि 1 घंटा या 1.25 घंटा आपका प्रोग्राम चलेगा, बट मजा आएगा आपको। तो आर यू रेडी? चलिए, पहला जो विषय है वो है विश्वास, और इंग्लिश में फेथ। एक विश्वासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास, या क्योंकि दिखता नहीं है मसीह, उसको विश्वास करना होता है। दिखता नहीं है कोई भी चीजें, विश्वास करो स्वर्ग है, उसको विश्वास करना है। विश्वास करो नरक है, उसको विश्वास करना है। तो जिसके चलते हमने जो है ये बातों को रखा, ठीक है ना। एक विश्वासी के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है। क्या कहता है विश्वास? पिता सब कुछ तेरे हाथों में। इंग्लिश में FAITH, faith. F stand for father, A stand for all, I stand for into, T stand for thy, H stands for hands. तो लिखा है father, all, into, thy, hands. वाह, तो फेथ यही तो है। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में, मेरा जीवन आपके हाथों में, मैं चाहता हूं आप इसको चलाएं। ये है फेथ, जिसके चलते आज आप सीखोगे। लिखा है कि लेकिन आज आपको समझना होगा कि आपको विश्वास की जरूरत क्यों है। क्वेश्चन मार्क। पास्टर डैनियल, मुझे विश्वास की जरूरत क्यों है? मैं विश्वास करता हूं यीशु है, मैं विश्वास करता हूं कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, अगर पाप से जीवन नहीं छुटकारा पाया तो नरक जाऊंगा, बट मुझे विश्वास की क्या जरूरत है कंटिन्यू करने के लिए? मैं आपको बताता हूं। आपको अपने विश्वास पे काम करना है। नंबर 1, आपको विश्वास के लिए खूब बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर की संगति करना है। बट उस कड़ी में कुछ रख रहा हूं। विश्वास की जरूरत सिर्फ एक ही बात के लिए, क्या है? कि एक परमेश्वर है। वाह, सी, आपको विश्वास क्या करना है? कि एक परमेश्वर है। साथ ही साथ इस वचन को ध्यान से समझिए। कौन सा वाला? इब्रानियों 11:6। मुझे नहीं पता कि आपने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट मैं चाहता हूं कि आज आप इसको पढ़ें। लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना। अब इसको पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या? कि वह है, ब्रैकेट में परमेश्वर। तो मैंने पीछे क्या रखा था? ये वाला। विश्वास की जरूरत क्यों है? सिर्फ एक ही बात के लिए। क्या है वो? कि एक परमेश्वर है। दैट्स इट। तो जिसके चलते आपको और मुझको यह समझना होगा कि वचन कहता है कि आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर से खुश होता है कि एक परमेश्वर है, अनेक नहीं, एक।
सब रास्ता मिलकर एक जगह नहीं जाता। ये जिसने भी कहा है ना, बकवास की थ्योरी है, टोटल गलत है, मूर्खता की थियरी है। सब रास्ता एक जगह जाता है। अगर सब रास्ता एक जगह जाता है, ये जितने विद्वान है ना जो आज टीवी पे बहस कर रहे हैं, इसका वाला उसका वाला, ये कलर मेरा है, वो कलर मेरा है, ये कलर हमारा है, वो कलर तुम्हारा है, ये बकवास नहीं चलता टीवी पे। तो उनको भी पता है कि सब रास्ता एक नहीं है। तो जो पीढ़ी, कुछ तबके के लोग, कुछ ग्रुप, कुछ परसेंटेज के ग्रुप जो ऐसा मान के चलते ना कि अरे क्या देखा है, किसने देखा, सब रास्ता एक है, बहुत बड़े धोखे में पड़ोगे। तुमको जाना है दिल्ली, पहुंचोगे कलकत्ता, या एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो जिसके चलते आपको ये समझना जरूरी है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो ये वचन को पूरा फिर से पढ़ दे रहा हूं, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, ब्रैकेट में परमेश्वर है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। ठीक है ना। कुछ लोगों ने जब इसको पढ़ा, और खास करके अंधे अगुओं ने, अधूरे ज्ञान के सेवकों ने, और खास करके मोटिवेशनल और मैन प्लीजिंग वाले, शुगर कोटिंग वाले ऐसे सेवकों ने क्या किया कि सब कुछ छोड़ दिया, इसको उठा लिया। किसको? प्रतिफल को। बोला विश्वास करो आपको प्रतिफल मिलेगा, विश्वास करो आपको प्रतिफल मिलेगा। नहीं, प्रतिफल उसको मिलेगा जो ये मानने को तैयार हो गया कि एक परमेश्वर है। जिसको पता चल गया कि परमेश्वर एक है, वो परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण उसको प्रतिफल मिलता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सब कुछ हटा दिया, प्रतिफल को पकड़ लिया। तो लिखा है कि यहां ज्यादा जोर किस पर है? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर पर या प्रतिफल पर? अभी बताइए। तो ज्यादा जोर है परमेश्वर पर कि वो है, और जो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि वो है, उसी को वो प्रतिफल देता है। आपका फोकस परमेश्वर होना चाहिए, ना कि प्रतिफल। वाह, कैसा लगा? आप जब चढ़ जाते हैं ना, कुछ लोग जाते होंगे, सही चर्च चाहिए पहली बात, ठीक है ना, और सही पास्टर को सुनिए। दूसरे शब्दों में लगे हाथ ये भी बोल दूं कि आप अपने पास्टर को चेक करो कि वो सही सिखा रहा है कि नहीं। अपने चर्च के डॉक्ट्रिन को चेक करो कि वो सही सिखा रहा है या सही है कि नहीं। कोई भी डिनोमिनेशन, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो बाइबल के बाहर है मैं उस सबके खिलाफ हूं। सीधी बात। आपका फोकस परमेश्वर होना चाहिए, प्रतिफल नहीं। आप जब मसीह के पास आते हो ना, तो प्रतिफल के लिए मत आया करो, प्रभु के लिए आया करो। आपको याद है ना लूका 14:25 से आगे यीशु ने क्या कहा था? और उसके पहले भी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? भीड़ से कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? नाशवान भोजन के लिए मुझे मत ढूंढो। चर्च के लोगों, 90% चर्च के लोगों, नाशवान वस्तु के लिए, नाशवान वस्तु के लिए परमेश्वर को मत खोजो, और ना ही परमेश्वर के पीछे भागो, और ना ही पास्टर को बोलो कि प्रार्थना कर दो प्रतिफल चाहिए। बिल्कुल गलत। जिसके पास यीशु है उसके पास प्रतिफल है। जिसके पास परमेश्वर की पहचान हो गई उसके पास सब कुछ है। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा, नहीं बता पाऊंगा, टाइम चला जाएगा। आज 90% प्रचारक सिखा रहे हैं कि अपनी जरूरत के लिए विश्वास करो। बहुत गलत बात है ये। विश्वास करो, विश्वास करो। बिलीव इन क्राइस्ट, बिलीव इन जीसस, बिलीव इन गॉड। माय गुडनेस। मुंबई की एक एक्ट्रेस है, बाकी आप तो जानते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं। एक पास्टर ने उसकी मीटिंग रखी थी कुछ 2 साल पहले, 2 साल पहले। आज उसको कॉल भी कर रहा था मैं, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुंबई की बात कर रहा हूं। वो एक्ट्रेस की मीटिंग रखी थी। एक्ट्रेस तो नहीं बोलेंगे, बट स्ट्रगल एक्टर बोलेंगे उसको। बाकी आप समझ गए, मोटी सी है, मोटी, हाँ, हरकत ही ऐसी है उसकी। तो मैंने उसको बोला, ये क्या कर रहे हो? बोला मीटिंग रखा है। मैंने बोला ओके, बट आप किसकी मीटिंग रख रहे हैं वो तो पता लगाओ, और वो क्या बकवास करेगी वो तो पता लगाओ। फिर अभी लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जीसस करते करते अल्लाह अल्लाह करने लगी। यानी कि गॉड पहले करती थी, जीसस इज माय गॉड, अब कहती है कि खुदा खुदा खुदा। शादी भी कर ली, पता चला न्यूज में। अब बताओ, उसका जब भी मुंह से निकलता था तो एक ही बात निकलता था, गॉड करेगा, गॉड करेगा। किसके पीछे भाग रही है? जरूरतों के। वैसे ही मैं ये बातें क्यों करता हूं? ताकि आपकी आंखें खुले। बस फर्क इतना है कि यहां पे उनकी फोटो नहीं रखता मैं, ये फर्क है, ठीक है ना। वैसे ही आप लोग सीखो, परमेश्वर के पास आने वाले को
वो प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आओ पहले, प्रतिफल वो देगा। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर बाद में, जरूरतों के लिए आप आ रहे हैं। परमेश्वर को रखो पहले, जरूरत को बाद में। कुछ लोग जरूरत को पहले रख रहे हैं, परमेश्वर को बाद में। क्या विडंबना है। इसको पढ़िए साहब। पूरी बाइबल किस पे जोर देती है? जब आप बाइबल को पढ़ोगे ना तो किस पे जोर देती है? यूहन्ना 14:1 कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। याकूब 2:19 कहता है मुझे विश्वास, माफ करना, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थर आते हैं। यू अंडरस्टैंड? रोमियो 1:17 क्या कहता है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास को रूटेड करने का एकमात्र जरिया, विश्वास को आपके जीवन में उसको रूटेड करने का मतलब जड़ से मजबूत करने का एकमात्र जरिया या एकमात्र रास्ता, वो है वचन। वाह। रोमियो 10:17। सो विश्वास सुनने से, सुनना मसीहा के वचन से होता है। यू अंडरस्टैंड ना? अभी इसके बाद का जो स्लाइड आएगा ना, मैं चाहता हूं कि आप उसको फोकस करें। चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। यह गलत धारणा है, यह गलत धारणा है। चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता। पास्टर डैनियल फिलिप जब समरिया के गांव में गया तो वहां के लोगों ने चमत्कार देखा, फिर विश्वास किया। ओके, वो एक घटना है साहब, अब वहां से हटना है, अगला स्टेशन पटना है। यू अंडरस्टैंड? वो एक घटना थी, उसको उठा के डॉक्ट्रिन मत बनाइए कि पहले चमत्कार करेंगे, चमत्कार करेंगे। ठीक है ना, परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले उनको एजुकेट करो, वचन सुनाओ। यही तो किया था ना। पास्टर डैनियल, आपने कहा कि चमत्कार और आशीषों को देखकर विश्वास नहीं बढ़ता, प्रूफ लीजिए। इजरायली 40 साल क्या कर रहे थे? कितने चमत्कार देखे, कितनी आशीषें पाई, क्या ये विश्वास में रूटेड थे? क्वेश्चन मार्क। यू नो व्हाट इज द आंसर? नो, बिल्कुल नहीं। एक रेफरेंस रख रहा हूं, इब्रानियों 13:12। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। कौन? इजरायली। इतना चमत्कार देखा, क्या क्या नहीं देखा। मिस्र में राजा फिरौन के समय पे आपने देखा ना 10 चमत्कार, तो क्या हो गया? विश्वास किया? नहीं। लाल समंदर को फटते हुए, तो क्या किया? विश्वास में मजबूत हुए? नहीं। ऊपर से खाना, चट्टान से पानी, शत्रुओं से विजय, और पता नहीं किस किस तरह के परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। रात को आग का खंभा, दिन में बादल उड़े हुए। बताइए, उसके बावजूद उनका विश्वास क्या हो गया? बेकार। साथ में क्या हो गए? अविश्वासी। कहां नहीं जा सके? प्रतिज्ञा के देश में। निकले कितने लोग थे? 6 लाख। अंदर कितने गए? मात्र 2। वाह। यहोशू के माफ करना, यीशु के चेले 3.5 साल। याद आ गया होगा आपको। कितने थे? एक तरफ 12, दूसरी तरफ 70, और न जाने कितने चमत्कार देखे और कितनी आशीषें पाए। क्या ये विश्वास में रूटेड थे? आंसर इज नो। प्रूफ दे रहा हूं। मरकुस 16:14 लिखा है कि पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। उल्हाना का इंग्लिश में लिखा रिब्यूक। ही केम एंड रिब्यूक्ड देम। वो आया और उसने डांटा। आप अपना मसीह जीवन, यानी कि विश्वास का, आप अपना मसीह जीवन विश्वास का किस बुनियाद पर जी रहे हैं? चमत्कार, आशीष या परमेश्वर का वचन? मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस पे जीते हैं आप? यह आपको देखना या जांचना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय, क्योंकि वक्त को ध्यान रखना है, प्रार्थना, प्रेयर। उद्धार पाते ही एक विश्वासी को, यानी कि आपको, प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। उद्धार पाते ही, ठीक है ना? प्रश्न है क्यों? आपको जवाब दे देते हैं यूं। आपका एक विरोधी है, पहला पत्रस 5:8। सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक विरोधी है।
लिखा है कि और आपका एक युद्ध, आप एक युद्ध भूमि में है, आप एक युद्ध भूमि में। ये चित्र मैं इसलिए रखता हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं, ठीक है ना। या आज 90% मसीह समाज प्रार्थना योद्धा नहीं बन पा रहा है, बल्कि अपाहिज बनते जा रहा है। कैसे, मैं बताऊंगा। वो ऐसे है कि आज 90% मसीह समाज प्रार्थना कर दो वाली बीमारी से ग्रस्त है। मैं इसको कुछ सेकंड रखूंगा। क्या कहते हैं? प्रार्थना कर दो। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मैसेज करते, कॉल करते हैं, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। इसको कहते हैं कि 90% मसीह समाज ग्रस्त है। किससे? इस बीमारी से। प्रार्थना कर दो। वाह। जबकि यीशु क्या कहते हैं मत्ती 6:6 में, मैथ्यू 6:6 कहते हैं, परंतु जब तू, इसलिए इसको हाईलाइट किया है, लिखा है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी, दूसरे की नहीं, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तू कर, नॉट पास्टर को करवाओ, बल्कि तू कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सिंपल। तो फिर प्रार्थना कर दो वाली बीमारी में क्यों पकड़े हुए, जकड़े हुए? सोच के देखिए। जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो आप लोगों को तकलीफ होती है, जबकि परमेश्वर क्या चाहता है? आपको खुद कहता है तू प्रार्थना कर। अभी जितने देख रहे हैं ना, 700 750 जो भी है, मैं आपको बता दूं, आपको ये आदत से हटना होगा। कौन सी वाली? इस वाली। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं आपको बताऊं, कभी खुद ट्राई करो। अपना दरवाजा बंद करो। आप कर्जे में है ना, दरवाजा बंद करो, लिखा है ना, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तू कर, नॉट पास्टर को मत बोलिए। साथ ही साथ लगे हाथ ये भी बोल देता हूं, आजकल एक मार्केट खुला हुआ है बड़े बड़े सेवकों का, डॉक्टर का, अपोस्टल का, प्रॉफिट का, बिशप का। ये क्या करते हैं ना, आप लोगों को अपना नंबर देते हैं, प्रेयर टावर, 24 आवर्स टावर, पता नहीं क्या क्या करते, तेल का, अभिषेकित तेल, अभिषेकित दास। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं पता है, अपने बच्चों को आप जो है ना हमारी संस्था का मेंबर बना दो, चिल्ड्रंस क्लब, ऐसा कुछ कुछ नाम देते हैं ये लोग, और आप लोगों से खूब पैसे लेते हैं। और आपको क्या लगता है कि एक दास है प्रभु का, आपका कॉन्सेप्ट है, बाइबल का नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है। बच्चा किसका है? आपका। प्रार्थना किसने करना है? आपने। जबकि आप क्या कर रहे हैं? दूसरों से करवा रहे हैं। और बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है अभी। कितने बच्चे ऐसे हैं आज भी जो खुद प्रार्थना करना नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, वो रिलैक्स हैं और वो परमेश्वर के फेलोशिप में नहीं बढ़ रहे। ये डेंजरस चीज है। यू अंडरस्टैंड नाउ? कुछ बुद्धिजीवी लोग अभी यूट्यूब फेसबुक पे बकवास करते रहते हैं, कहते हैं फिर ये वचन का क्या, याकूब 5:16, आइए इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। इसका मतलब ऐसे सोच वालों का, लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन की प्रार्थना, तो इसका सहारा लेते हैं, और वो लोग भी लेते हैं जिनको पैसे कमाने हैं। कहते हैं कि देखो हम धर्मी जन हैं और हमारी प्रार्थना में प्रभाव है, इसलिए आप क्या करो, हमसे प्रार्थना करवाओ। कुछ कुछ लोग है ना ऑनलाइन भी प्रार्थना करते हैं, रात को अपनी दुकान खोलते हैं और जिब्रिश में शुरू हो जाते हैं, रबा 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 करके शुरू हो जाते हैं, और कहते हैं कि ये नीचे हमारा नंबर जा रहा है, इसके ऊपर अभी कॉल करें, आपको प्रोफेसी आएगी, आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, आपके लिए बिजनेस के दरवाजे खुल रहे हैं। ऐसे बकवास कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आप लोगों को लगता है अरे वाह। मुझे बेहद खुशी है, बहुत ध्यान से सुनना, कि इस युग में जहां टेक्नोलॉजी माफ करें, पीक पर है, टॉप पर है, और जहां सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तो बहुत सारे बाबा, बहुत सारे पापा, बहुत सारे मसीह और गैर मसीह जो अपनी अपनी दुकानें चलाते ना, एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। यू अंडरस्टैंड? इसलिए इन सब के पीछे भागना बंद करो, यीशु के पीछे आना शुरू करो। तो वापस आते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो क्वेश्चन है, धर्मी कौन है? लिखा है कौन है धर्मी? क्वेश्चन मार्क। जानना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों ने आपसे झूठ बोला है। झूठ ये कहा है कि हम धर्मी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसको पढ़ो। अगर उद्धार पाया है आपने
तो धर्मी हो, अगर उद्धार पाया है तो धर्मी भी हो, और धर्मी हो तो प्रार्थना का प्रभाव भी है। आपको पता है प्रार्थना का प्रभाव इस वचन के मुताबिक, वापस पीछे जा रहा हूं, आपको बहुत गलत फहमी है कि कुछ लोग जो बहुत उपवास करते हैं, अगला टॉपिक आएगा वो, बहुत लोग जो उपवास करते हैं उनकी प्रार्थना में ज्यादा पावर होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमेश्वर तपस्या के बेस पे आपको गिफ्ट नहीं बांटता है, तपस्या के बेस पे नहीं, आपको देखता है आप उसके ट्रैक पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उसको अपना राज्य को बढ़ाने के लिए आपको गिफ्ट देता है। आपके बेस पे नहीं देता हो, आपके मांगने पे नहीं देता। कुछ ग्रुप्स हैं जो कहते हैं मांगो मांगो मांगो, बाप रे बहुत डेंजर है ये। मत मांगो, बल्कि परमेश्वर का काम मांगो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब की लाइन बोल रहा हूं। परमेश्वर से काम मांगो, परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर अपना दान देगा। इधर काम नहीं कर रहे, दान कैसे दे देगा? और जो दान तुमको मिल गया ना बिना काम के, वो शैतान की ओर से। अभी रिपोर्टर पूछ रही थी बागेश्वर से, बागेश्वर बाबा जो भी बुलाते हैं उसको, पूछ रही थी, कहती है कि आप ये कर कैसे सकते? कहते हैं मुझे नहीं पता, कुछ शक्ति आती है। आपको पता है कितने क्रिश्चियनों को और कितने पास्टरों को आप पूछिए, आप ये कैसे कर लेते? बोला मुझे नहीं पता, मैं आराधना में रहता हूं, मेरे साथ में अलौकिक हो जाता है। बकवास सीधा बोल रहा हूं, बकवास। क्योंकि परमेश्वर, वो दास हो, चर्च का मेंबर हो, सबको पवित्र आत्मा पहले दे चुका है। जो खुद को सो कॉल्ड पावरफुल बनाते ना, मैं अभिषेक के दास हूं, और उनके जो छेले छपाटे होते हैं ना, जो उनकी ये करते रहते हैं आगे पीछे से, आओ भगत, वो कहते हैं प्रभु का दास महान है, प्रभु के दास से प्रार्थना करवा लो, प्रभु का दास ये है। मेरे को नहीं समझ में आता है कि तुम हाईलाइट किसको कर रहे हो, परमेश्वर को या व्यक्ति को? थोड़ा दिमाग लगाओ। खुद को पढ़े लिखे बोलते हो ना, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं वापस कहता हूं, धर्मी वो है जिसका उद्धार हो गया। अगर आपका उद्धार हो गया, आप धर्मी हैं, और अगर आप धर्मी हैं तो प्रभाव भी है आपके अंदर। तो फिर किसी व्यक्ति को, बाप रे क्या हो रहा है, सुनो, यीशु से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप लोग सहमत है तो टाइप कर लो, रिस्पॉन्स कर लो। वापस से कहता हूं, यीशु से बड़ा कोई नहीं है। चर्च में, पुलपिट पे, पास्टर के सामने, बिशप के सामने, डॉक्टर, अपोस्तल, जो भी है, यीशु बड़ा है। आप जब जाते हो ना, रिस्पेक्ट सबकी करो, मैं भी करता हूं, रिस्पेक्ट सबकी करो। लेकिन अगर कोई यीशु को हटाकर खुद सामने आ रहा है ना, तो फिर उसको टाटा बाय बाय बोलो, बोलो नमस्ते साहब, यीशु से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है ना? आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए? धर्मी सब है, आप भी धर्मी है। छोटा बच्चा जो विश्वास करता है ना प्रभु पे, वो भी धर्मी है। औरत, महिला, वो भी धर्मी है, और उनकी भी प्रार्थना में प्रभाव है। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास टाइम नहीं है देने के लिए। अब इसको देखिए, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना योद्धा बनो। यहां पे नहीं का थोड़ा डॉट नहीं है, कोई बात नहीं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना योद्धा बनो, वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना योद्धा बनो। लेकिन प्रभु चाहता है कि तुम खुद प्रार्थना करो और प्रार्थना योद्धा बनो। सी द डिफरेंस। शैतान कहता है जाओ लाइन लगाओ, आशीष आशीष आशीष, ऐसी लाइन लगाओ। क्यों? क्योंकि इसको पता है अगर ये सीख गया प्रार्थना करने वाला, तो इसका गढ़ हिल जाएगा। कौन? तुम। बहुत डेंजर लाइन है ये, बहुत समझना पड़ेगा आपको। या मैं बेमतलब का यूं ही नहीं कुछ भी बोलता हूं, बातों को समझता हूं फिर बोलता हूं। प्रार्थना योद्धा आपको कौन बनाएगा? पवित्र आत्मा। यही तो लिखा है, आइए पढ़ते हैं रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो आपको प्रार्थना सिखाता कौन है? पवित्र आत्मा। आपको पावरफुल बनाता कौन है? पवित्र आत्मा। सिंपल। अब इसको पढ़िए। हर प्रार्थना करने वाले विश्वासी के अंदर ये बातें होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। कौन कौन सी है? रख रहा हूं। पहला, वचन का ज्ञान। दूसरा, माफ करें, परमेश्वर का ज्ञान। दूसरा, वचन का ज्ञान। और तीसरा, बुद्धि और ज्ञान। सी, परमेश्वर का ज्ञान। क्यों? अगर आप परमेश्वर को नहीं समझोगे तो प्रार्थना कुछ भी कर बैठोगे। अगर वचन को नहीं समझोगे कुछ भी प्रार्थना कर बैठोगे। अगर बुद्धि ज्ञान नहीं है तो कुछ भी बोल बैठोगे।
कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं। यूहन्ना 14:10। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू मांगती और वो देता। तो सारा खेल क्या है? आपको तीनों का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है ना। कुछ 8 बातें प्रार्थना के बारे में जल्दी से बताऊंगा। प्रार्थना क्या है? संगति, इस वचन के मुताबिक। प्रार्थना कैसे करें? कोई नियम नहीं है, आप जैसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। तीसरा, प्रार्थना कब करें? कोई समय नहीं है, जब जरूरत हो तब करें। प्रार्थना क्यों करें? क्योंकि ये आत्मिक लड़ाई है, समझ के आ गया। प्रार्थना किससे करें? यीशु के नाम से करें, जैसा ये वचन लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ लीजिए। प्रार्थना किसके लिए करें? परमेश्वर की इच्छा जानकर करें, इस वचन के मुताबिक। ओके। 7वां, प्रार्थना कहां करें? कहीं भी। यीशु जंगली स्थान में जाते थे, प्रार्थना करते थे। प्रार्थना के लिए, अभी इसको थोड़ा रोक के बोलूंगा, कुछ मूर्ख सेवक लोग ये कहते हैं कि आपको यहां आकर प्रार्थना करना है। बोला कहां? बोला हमारे चर्च में। बोला वो क्यों? बोला हमारा चर्च कि अगर आप क्या करोगे तो यहां से प्रभु प्रार्थना सुनता है। और एग्जाम्पल किसका देते हैं? सुलेमान का भवन का। और जो पब्लिक है ना, वो पागल बन जाती है। बोले हाँ यार, वचन में तो लिखा है कि जो यहां से प्रार्थना करेगा प्रभु उसी की सुनेगा। वो कॉन्सेप्ट सुलेमान का था, अब नहीं है। अब तुम कहीं पे भी खड़े हो जाओ, मत्ती 6:6 कहता है अपना दरवाजा बंद करो, प्रार्थना करो, वहां से सुनेगा। बहुत पहले एक बहुत बड़े पास्टर अपने इंडिया का, उसकी पत्नी और वो भी था, बैठा था, मेरा प्रचार सुन रहा था। मेरा प्रचार सुनकर उसका पूरा चर्च, मतलब तालियां, चीखना, चिल्लाना, मजा आ गया डैनियल भाई, ऐसा। तो लंच के टाइम पे मैं उसकी पत्नी से मिला, नाम नहीं बताऊंगा। मैंने कहा सिस्टर कैसा लगा? बोलते हाँ अच्छा ही तो होगा। मैं बोला ओके। कहती है क्योंकि आप हमारे चर्च के पुलपिट पे खड़े थे ना, इसलिए आपका प्रीचिंग में पावर था। अब आप सोच के देखो कि कितना बेड़ा गर्क करी होगी वो, अभी भी कितनी गलत शिक्षा दे रही होगी अभी भी। और किसकी पत्नी है? बड़े बिशप की। 8वां पॉइंट, प्रार्थना कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, पुराना विश्वासी, नया विश्वासी, बच्चा, पुरुष, औरत, कोई भी कर सकता है। 8 बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर, 8 फायदे प्रार्थना के। पहला, प्रार्थना आपके जीवन को बदलता है। प्रार्थना आपको विजयी बनाता है। प्रार्थना अकेला आपके हालात बदलता है, माफ करें। तीसरा, हालात बदलता है। चौथा, प्रार्थना आपको हिम्मत देता है। 5वां, प्रार्थना आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। 6वां, प्रार्थना से आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता है। 7वां, प्रार्थना से शैतान के बंधन टूटते हैं। और 8वां, प्रार्थना से शैतान की योजनाओं को नाश किया जा सकता है। और कौन करेगा? आपको खुद करना है। पर्पस ऑफ प्रेयर, पास्टर जी प्रार्थना का पर्पस क्या है? मकसद, लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सेवकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, सेवक मतलब उनका सेवा आगे बढ़े, रखूंगा वचन। मिशन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मिशनरीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, न्यू चर्च प्लांटिंग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर का राज्य बढ़े उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो यीशु क्या करते थे? सुबह उठते थे और वो प्रार्थना करते थे। यूहन्ना 17:20 में क्या कहा? केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जिनके वचन के द्वारा, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे वो सब एक हो। यीशु प्रार्थना करता था। मत्ती 9:38 में कहता है कि खेत के सोने से विनती करो कि वो काटने वाले मजदूर भेज दे। भजन संहिता कहता है, 2 काट मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर दूर के देश को तेरी नीच भूमि होने के लिए दे दूंगा। कुलुस्सियों 4:3 में पौलुस कहता है, इसके साथ साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का द्वार खोल दे। डंके की चोट पे बोलता हूं, पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, जेकब ने, जॉन ने, यीशु ने, तीतुस ने, तिमोथी ने, किसी ने कभी ये नहीं कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारा चर्च का पास्टर हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। कभी नहीं बोला। अगर कहीं पे मिल गया मुझे बताओ, फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ। अब इसको पढ़िए, कौन कौन आपकी प्रार्थनाओं को रोक सकता है? 3 लोग। पहला परमेश्वर, दूसरा शैतान, तीसरा आप खुद रोक सकते हैं। कैसे? पहला, परमेश्वर रोकेगा। कैसे? इस वचन के बाद, क्योंकि यहोवा कहता है मेरा विचार तुम्हारे विचार एक समान है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आपको नहीं पता परमेश्वर क्या चाहता, तो जिसके चलते परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। ओके, अब इसको पढ़िए, इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, इसके लिए मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए।
पौलुस ने खुद प्रार्थना की। उसने चर्च को नहीं कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। सही। दूसरा, शैतान रोकेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 21 दिन शैतान ने दानियल की प्रार्थना को रोक के रखा, जो कि आपके साथ में भी हो सकता है, बट बाकी परमेश्वर सामर्थ्य है। तीसरा, हम खुद कैसे, ये वचन के द्वारा। यशाया 59:1 कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया और वो नहीं सुनता। तो ये 3 रीजन है। परमेश्वर रोक सकता है, शैतान रोक सकता है, आप खुद रोक सकते हैं। तीसरा, उपवास, फास्टिंग, जो कि बहुत जरूरी है ना। फास्टिंग को लेकर दोस्तों बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणा है, उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या उपवास करना जरूरी है? उपवास तभी करना चाहिए जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, क्योंकि कोई कर रहा है इसलिए मत करिए। कैसा लगा ये लाइन? आपको उपवास करना चाहिए, आपको उपवास तभी करना चाहिए जब आपको अगुवाई मिले पवित्र आत्मा की। उपवास को लेकर आप कोई बंधन में नहीं है, ना तो बाइबल में फास्टिंग का कोई जिक्र है। जिक्र मतलब सुबह करो, दोपहर करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। उपवास को लेकर कोई बंधन में नहीं है। हाँ, संस्था वाले बनाते हैं, मेरा पास्टर फास्ट कर रहा है तो मैं भी करूंगा, आज शुक्रवार है तो मैं भी करूंगा। बाइबल में उपवास को लेकर कोई नियम नहीं है। यहां पे भी टॉर्च चाहिए नहीं था, चलिए कोई नहीं। जबरदस्ती का उपवास मत रखिए। कैसा लग रहा है दोस्तों? जबरदस्ती का उपवास मत करिए। दूसरा, भावनाओं में आकर उपवास मत करिए। कई सेवकों ने अपनी जान गंवाई है और बहुतों ने जब उपवास का रिजल्ट नहीं मिला तो सेवा छोड़ दी। सी, कैसा लग रहा है अभी तक? ये सब पॉइंट्स आपको मैं सिखा रहा हूं, आपका जड़ों को, आत्मिक जड़ों को मजबूत कर रहा हूं। अब इसको पढ़िए। कई लोग सिखाते हैं अगर पावरफुल बनना है तो आपको उपवास में जाना होगा, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन। गलत बात है ये, टोटल रॉन्ग कॉन्सेप्ट, गलत डॉक्ट्रिन है, जिसके चलते लिखा है धारणा ही गलत है। ये धारणा गलत है। आपको पावरफुल बनने के लिए उपवास में नहीं जाना है। आपको मैं रख देता हूं, चलो। जब कभी भी आप बाइबल में कोई वचन पढ़ते हैं उपवास को लेकर, तो उसकी नकल मत करना, नकल मत करना। मूसा ने 40 दिन उपवास किया था, दानियल ने 21 दिन किया था। उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि ऊपर 40 है तो उसको आ गया। लीजिए, आ गया। ओके, दानियल ने 21 दिन किया था तो मैं भी करूंगा, मूसा ने 40 दिन किया था तो मैं भी करूंगा। और वर्तमान सेवकों की भी नकल मत करिए। कोई अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, भारत वाला, किसी की भी नकल मत करो, मत करो। तो जिसके चलते आपको देखना है, जब कभी बाइबल में कोई वचन पढ़ो तो उसकी कॉपी मत करो कि अरे इसने उपवास किया, उसको पावर मिल गया, उसको कुछ सुख। ना, गलत बात है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आपको जो भी पावर चाहिए ना, वो पवित्र आत्मा तय करेगा, आप तय नहीं करोगे। इसको समझो प्लीज। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको जो भी पावर चाहिए वो पवित्र आत्मा तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। क्योंकि सेवा उसकी है और सेवा वो अपने तरीके से करेगा, आपके तरीके से नहीं। वाह, तो इन सब की नकल मत करो। और ना ही वर्तमान के कोई सेवकों को। आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, लूसीफर आया था ना हवा के पास, उसने क्या कहा था? ये फल खा। उसने कहा नहीं खाएंगे, जिस दिन खाएंगे मर जाएंगे। अभी सुनो, सांप लूसीफर कहता है अगर तू खाएगी ना परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने तेरे से बात को छुपा के रखा है, मत खाना। लेकिन मैं कहता हूं तू खा, देख तेरे को क्या पावर मिलेगा, देख तेरे को बुद्धि ज्ञान मिलेगा, देख तू परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे, देख। अरे बाप रे, और खाई। इसको कहते हैं शॉर्टकट। आजकल क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। ये जितने भी सो कॉल्ड गलत तरीके से बड़े बड़े चमत्कार करने वाले, ये बाबा टाइप के लोग, जो खुद को पापा, डैडी, अपोस्टल, प्रॉफिट, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, इनके पास जब लोग जाते हैं ना अपने चर्च के या मसीह लोग, तो कहते हैं कि अरे ब्रदर आप तो बहुत पावरफुल हैं, आपकी ये हो रहा है, आपका वो हो रहा है।
ये आपने कैसे किया? तो कहते हैं कि तुमको फास्टिंग में जाना होगा, तुमको फास्टिंग में जाना होगा। कहाँ गया? तुमको फास्टिंग में जाना होगा, है ना? तुमको फास्टिंग में जाना होगा। कोई 3 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, कोई 40 दिन। अच्छा, दूसरा ये भी कहते हैं, अब ये कितने हंसी वाली बात है, कहते हैं कि आप लोग अफ्रीका आओ, वहां पे आपको 20 दिन हम अच्छा ट्रेन करेंगे, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, वहां पर आपको हम सिखाएंगे। फिर कोई कहता है अमेरिका आओ। भारत में भी ये तमाशा चल रहा है, कहते हैं कि हमारे पावर सेंटर में आओ, 3 दिन वक्त बिताओ। ए भाई, ना अफ्रीका जाओ, ना अमेरिका जाओ, ना भारत के किसी कोने में जाओ, चुपचाप घर बैठो, परमेश्वर से मांगो। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, उससे भी ज्यादा पावरफुल अगर उसने चाहा वो आपको बनाएगा। यहां ताली बजनी चाहिए। अभी इसको पढ़ लो। शारीरिक भक्ति से कुछ नहीं होगा, आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। जिसको कहते हैं ना कि शारीरिक भक्ति, मैं आपको क्या बताऊं, वक्त का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है कुछ सेवक लोग जब चर्च के पुलपिट पे आते ना, या कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन या इनकी जो मीटिंग होती है ना, महासभा, ऐसे आते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा परमेश्वर आ रहा है। उसके पीछे म्यूजिक बजती है, उसके पीछे वर्शिप चलती है, उसके लिए फिर अनाउंसमेंट होता है, प्रभु के दास पधार रहे हैं। ऐसी ऐसी हरकतें। और जो पब्लिक है ना बेचारी, उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार, वाकई में ना ये मैडम, ये सर, ये प्रभु का दास, ये दासी, देवा देवी, ये कुछ तो पावरफुल होंगे। और उसी चक्कर में आप पब्लिक है ना धोखा खाते हो। जीसस क्राइस्ट। किसी व्यक्ति में परमेश्वर को नहीं ढूंढना, परमेश्वर को खुद में ढूंढना। क्या बात है, वापस बोलो, किसी व्यक्ति में परमेश्वर को नहीं ढूंढना आपके लिए, बल्कि खुद के लिए परमेश्वर को खुद में ढूंढना विश्वासी बनने के बाद। क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। यही तो लिखा है 1 कुरिन्थी 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। अब बताओ, जब ऐसी बातें बोलता तो तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। क्या कहा था यीशु ने उपवास को लेकर? पढ़ते हैं मत्ती 6:16 से 18। जब तुम उपवास करो, कपटियों की नहीं तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए। आपको पता है ना, बड़े बड़े सेवक क्या करते हैं, डिस्टर्ब मत करो, आज मेरा उपवास है, मेरे को कोई टच नहीं करना, आज मेरा उपवास है। और मुंह ऐसा लटका कर रहते हैं कि मैं क्या बताऊं। एनीवे, उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सी द डिफरेंस। आपको उपवास कब और क्यों करना चाहिए? मिनिस्ट्री के लिए उपवास करो, मिनिस्ट्री में कोई रुकावट ना हो उसके लिए उपवास करो, अगर रुकावट है तो उपवास करो। और ये रहा प्रूफ, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उनका पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलिकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर कुप्रुस को चले। कौन लीड कर रहा था? पवित्र आत्मा। आपको उपवास इन सब चीजों के लिए नहीं करनी है, परमेश्वर के करीब आने के लिए नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ हो। क्या बात है। दूसरा, पवित्र आत्मा से भरने के लिए उपवास नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी भर चुके हैं। तीसरा, वरदानों को पाने के लिए उपवास मत करो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तय करेगा कि कौन सा वरदान देना, और वरदान सबको नहीं मिलता। बाइबल ठीक से पढ़ो, 1 कुरिन्थियों 12:7 से आगे ठीक से पढ़ो। वरदान सबको नहीं मिलता, वो तय करता है किसको क्या देना है। दूध का दूध, पानी का पानी। क्योंकि परमेश्वर आपके करीब आ चुका है, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, वरदान भी आपको मिल चुका है। तो आपको उपवास ये 3 चीज के लिए नहीं करना है। अगर मेरी बात पटती है मुझे सुनो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, नहीं है तो नमस्ते, बाकी प्रभु न्याय करेगा। नाउ अंडरस्टैंड दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। हर विश्वासी को ये 3 तरह की नीड्स होती हैं, स्पिरिचुअल नीड, फिजिकल नीड, मटीरियल नीड। और परमेश्वर को पता है आपको कब क्या देना है। दैट्स इट।
आज मसीह समाज उपवास खतरनाक होता जा रहा है। आज मसीह समाज में उपवास खतरनाक होता जा रहा है। कैसे? दुष्ट आत्माओं की मिनिस्ट्री को प्राप्त कर रहे हैं, उपवास में जाते हैं और कहते हैं कि हमको स्वर्गदूत का दर्शन देखना है, जबरदस्ती देखना है। आत्मा में कहीं जाकर आने की बात को करते हैं। यहां रहते हैं आत्मा में, उपवास में, और कहते हैं मैं स्वर्ग जाकर आया। अब आप सोच के देखो कितना डेंजर है। दर्शन पाने की चाह रखना ये भी गलत है। फिर कहता हूं, जो भी करेगा प्रभु करेगा। इब्रानियों 13:9, हिब्रू 13:9, नाना प्रकार के और उपकी उपदेशों से ना बरमाए जाओ। डू नॉट बी कैरीड अबाउट विद वेरियस एंड स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स, वेरियस एंड स्ट्रेंज डॉक्ट्रिन्स। तो आपको बचना है। चौथा, बपतिस्मा। ना दोस्तों, मैं जानता हूं कि बपतिस्मा को भी लेकर बहुत गड़बड़ है। इसको सुनिएगा। यीशु का आदेश बपतिस्मा को लेकर क्या था? इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा आपको ये 3 नाम से ही देना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं आजकल कहते यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। ए मेरे भाई, अपना दिमाग मत लगाओ। पौलुस कहता है लिखे वैसे आगे मत जाओ। ओके। और पहला यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, माफ करें, 2 यूहन्ना 1:7-8 कहता है जो यीशु की शिक्षा में नहीं है वो बिगड़ गया, उसके साथ संगति मत करो। ये किसकी शिक्षा है? यीशु की। हमको यीशु का सुनना है, ना कि पतरस का। वाह! इसलिए तो पौलुस ने कहा हम या ऊपर से स्वर्गदूत आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। आगे आप देख लो। पानी का दृष्टांत बचाता है, तो पानी से बपतिस्मा क्यों बता रहा हूं? पहला पत्र 3:20-21, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। तो ये दृष्टांत है, पढ़ लीजिएगा। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। तो आपका पानी का बपतिस्मा आपको बचाता है। इन अदर सेंस, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नूह को बचाया था, वैसे बपतिस्मा आपको यीशु के आदेश को पूरा करने के चलते बचाता है। मरकुस 16 क्या कहता है? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या बात है! एक अच्छी ताली बजाते हैं जितने लोग देख रहे हैं, 800 के आसपास, 800 850। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए ना। इसको पढ़िए, कुलुस्सी 2:12। उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। तो इसका मतलब है कि हम यीशु के साथ, जैसा यीशु गाड़ा गया वैसे हम भी गाड़े गए। लिखा है देखो 6:4। सो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए के जीवन किसी चाल चले। पानी में गाड़े गए, पानी से जिलाए गए। तो आपको पानी के अंदर जाना है, छेड़ा करना नहीं है। और बचपन में नहीं, आपको पूरे होश और आवाज में बपतिस्मा लेना। दुनिया क्या है, दुनियादारी क्या है, पाप क्या है, संसार क्या है, इसको समझकर बपतिस्मा लेना है। पहला कुरिन्थियों 10:2। सो लिखा है कि सब ने बादल में, समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। मैं तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो ना तो यहाँ यहूदी है ना यूनानी, क्योंकि सबको बपतिस्मा लेना है। यहूदी को खतना करने को कहा था ओल्ड टेस्टमेंट में। न्यू टेस्टमेंट में बपतिस्मा सबको, पुरुष और स्त्री सबको, थर्ड जेंडर सबको। अब इसको पढ़ो। पानी का बपतिस्मा कब लें? जब सत्य के जानने की समझ आ जाए। पानी का बपतिस्मा कैसे लें? एक बार डूब कर लेना ले, 3 बार नहीं। एक बार डूबना है, 3 बार नहीं। पानी का बपतिस्मा किस नाम से लें? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपको मेंशन करना होगा। पानी का बपतिस्मा कहां ले सकते हैं? पानी जहां हो, बहता पानी या ठहरा पानी वाला चक्कर नहीं है। मेरे को बीच में आते थे कुछ कॉल्स, कहते पास्टर जी, उनके पास्टर सिखाते हैं, कहते हैं कि जो पानी बह रहा है उसी में पानी का बपतिस्मा दो। जो खड़ा है ना पानी, मतलब रुका हुआ है, वहां मत दो। ए पागल, क्या क्या सिखाते हो यार? पानी पानी होता है, चाहे खड़ा हो या बहता हो। क्या बताएं? पानी का बपतिस्मा कौन दे सकता है? चर्च का पास्टर या चेला, जिसने उसको चेला बनाया। आपने गॉस्पेल दिया है, आप दीजिए बपतिस्मा। फिलिप ने गॉस्पेल दिया, उसने दिया बपतिस्मा। पास्टर डैनियल, क्या महिला बपतिस्मा दे सकती है? ऑफ कोर्स दे सकती है, क्योंकि मत्ती 28:18 सबके लिए ना। वहां थोड़ी लिखा है कि मत्ती 28:18 पुरुष के लिए, वहां लिखा है सबके लिए। जो विश्वास करे उसकी आज्ञा का पालन करेगा। पानी का बपतिस्मा किस कपड़े में ले? कोई भी, कैसा भी। सफेद कपड़ा पहनो, लाल कपड़ा पहनो, ना 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 ना, कोई भी कपड़ा। अब अंत में पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। मरकुस 16:16, जो लेगा उसका उद्धार होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है।
जल्दबाजी नहीं करना है। पास्टर डैनियल ओल्ड टेस्टमेंट, माफ करना, न्यू टेस्टमेंट में अर्ली चर्च में तो तुरंत ले लेते थे, ऑफ कोर्स ले लेते थे, वो पहले से यहूदी थे। 90% जिन्होंने बपतिस्मा लिया बाइबल में न्यू अर्ली चर्च में वो सब यहूदी थे। 90%, 3000 यहूदी थे। प्रेरितों की किताब 19वें अध्याय में 12 लोग यहूदी थे, यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल थे। यू अंडरस्टैंड? एक परिवार को छोड़कर, यानी कि कुरनेलियुस, लेकिन वो भी परमेश्वर को जानता था। प्रूफ क्या है? पढ़ लो, प्रेरितों की किताब 10:1 लिखा है, स्वर्गदूत ने आके कहा तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सामने याद में है। वो भी विश्वासी था। तो आजकल आपको बपतिस्मा लेने में या देने में जल्दबाजी नहीं करना है। फर्स्ट सेंचुरी में जितनों ने बपतिस्मा लिया था, या तो वो यहूदी थे या प्रभु को पहले से जानते थे। आखिरी टॉपिक, 5वां, या थोड़ा देर और, अद्भुत विषय है प्रभु बोझ। और मैं देख रहा हूं कि बराबर आप लोग जो है 800 के ऊपर मेरे साथ बने हुए हैं। आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 11:23-26 तक में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। कौन सी? प्रभु बोझ की बात, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि ये कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। क्या प्रचार करते हैं? कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा। क्या प्रचार करते हैं? कि यीशु का लहू हमारे लिए बहा। ना, इसको पढ़िए। प्रभु बोझ कौन ले सकता है? उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही प्रभु बोझ ले सकता है। याद रखो, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। मैंने अभी क्या कहा था? बपतिस्मा लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है। वापस रख दे रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करना। तो जब उसको बपतिस्मा आप नहीं दे रहे हैं, रुक रहे हैं, उसके जीवन को जांच रहे हैं, या हो सकता है कि उसको मजबूती में ला रहे हैं, बट अभी वो विश्वासी बन चुका है, वो विश्वासी बन चुका है, लेकिन कई वजह हैं, आपने उसको बपतिस्मा के लिए रोक के रखा है, या उसकी कोई दिक्कतें हैं जिसके चलते वो बपतिस्मा नहीं ले पा रहा है, या आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे, वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, और 2 साल का वायरस चल रहा था, उसके बीच में भी कई लोगों ने विश्वास किया। तो क्या ऐसे लोगों को हम प्रभु बोझ देने से रोकते? नहीं, उसने उद्धार पा लिया है, उसने उद्धार पा लिया है, और वो अपने फेथ को डिक्लेयर करने वाला है, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे, वो आपके पास नहीं पहुंच पा रहा, परिस्थितियां ऐसी है कि बपतिस्मा नहीं ले पा रहा, बट उसको प्रभु बोझ से क्यों रोक रहे हो? और हमारी औकात है कि हम उसको प्रभु से दूर रखें? कहां लिखा है बाइबल में कि जब तक बपतिस्मा ना हो प्रभु बोझ नहीं देना? कहां लिखा है? तो वापस कहता हूं, ना कुछ जोड़ो ना कुछ निकालो। कुछ मूर्ख लोग हैं। आया था मेरे पास एक आदमी का मैसेज या कॉल आया था, एग्जैक्टली नहीं याद है। कहते हैं कि कहां लिखा है कि बिना बपतिस्मा के प्रभु बोझ दे दो। ए भाई, जब ना ऐसा लिखा है ना वैसा लिखा है तो वैसी खत्म, तो चलने दो ना जो चल रहा है उसको। आप कौन होते अपनी टांग बीच में डालने वाले? वो जाने, प्रभु जाने। यही तो लिखा है ना रोमियो 10:14 अध्याय में, वो खाता है प्रभु के लिए, नहीं खाता है प्रभु के लिए। आप अपनी टांग बीच में क्यों डाल रहे हो? एक आदमी है अपने भारत का, कोई बिशप टाइप का नाम तो लेता नहीं, यहाँ पे है उसका नाम, या उसका थंबनेल बनाया, क्या बपतिस्मा के पहले प्रभु बोझ, मतलब बिना बपतिस्मा के क्या प्रभु बोझ दिया जाना सही है? उसकी फोटो और उसकी फोटो क्या साबित करना चाहता है भाई? 50 आएंगे, 50 जाएंगे। तुम्हारे वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। वचन को रखो सामने। या वो जो पूरी तरह से समर्पित हो, पाप, मूर्ति पूजा, नशा, संसारिक जीवन, इन सब से दूर है ना, तो लेने दो ना उसको प्रभु बोझ। आप होते कौन है रोकने वाले? प्रभु बोझ को गलत तरीके से लेना का परिणाम वो भी देना। अभी ये क्या बताता हूं, कुछ लोग कहते हैं भैया सर्टिफिकेट मिल गया, भला कौन सा? बपतिस्मा ले लिया, मैं बन गया ईसाई। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, हम ईसाई नहीं बनते और ना बनाते हैं। जितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनो, ना हम ईसाई बनते हैं ना ईसाई बनाते हैं। ना बाइबल कहती है बनाओ, ना बाइबल कहती है बनो। क्या बात है? मसीह के अनुयायी बनो, यीशु की बातों पे चलने वाले बनो, जिसको कहते हैं क्राइस्ट फॉलोअर। वी आर नॉट क्रिश्चियंस, इवन आई एम नॉट क्रिश्चियन, आई एम नॉट पास्टर, आई एम नॉट पादरी ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। मैं यीशु के राज्य का सेवक हूं, दैट्स इट।
तो कहते हमको सर्टिफिकेट मिल गया, बपतिस्मा हो गया। बोला अब हमको कौन चेक करेगा? तो जिसके चलते लोग सब करते हैं, अच्छे करते हैं, मेरे को पता है। सॉरी, प्रभु भोज कौन लेगा? प्रभु भोज को गलत तरीके से न लेने का परिणाम। आइए देखते क्या लिखा है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह लहू का अपराधी ठहरेगा। वाह, सही। इसलिए और अपराधी कौन ठहरेगा? जिसने बपतिस्मा लिया है वो भी, और जिसने नहीं लिया है वो भी। कब? अगर वो गलत तरीके से खा रहा है तब। या क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, ये है कॉन्टेक्स्ट। देह को पहचानो, मसीह की देह को पहचानो। मसीह की देह क्या चाहती है उसको पहचानो। वह इस खाने और पीने पर अपने ऊपर दंड लाता है। तुमने बपतिस्मा ले लिया लेकिन मसीह की देह को बदनाम कर रहे हो, बपतिस्मा ले लिया लेकिन ठीक से नहीं हो, मसीह की देह से बाहर हो, ये वाली बातें। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी भी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अब इसको पढ़िए। प्रभु की देह को ना पहचाने या प्रभु की देह को पहचानो। प्रभु परमेश्वर लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसमें? प्रभु की देह में। परमेश्वर खुद मिला देता था। बोला संगति करो, वाह, रोटी खाओ, वाह। अब आपसे एक बात पूछूं, अगर इस वचन के मुताबिक लिखा है जो उद्धार पाते थे, अब यहां पर ऐसा नहीं लिखा ना कि जो बपतिस्मा लेते थे, नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु अपनी देह में मिला देता था। तो जो पहले से प्रभु का देह का पार्ट है, आपकी औकात कैसे है कि उसको प्रभु भोज नहीं दे रहे आप? यही तो लिखा है कि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो प्रभु का देह का बन चुका है। आप कौन होते उसको अलग करने वाले? हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो, तुम्हें फूट ना हो, परंतु एक मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम्हें झगड़े हो रहे हैं। बपतिस्मा लेकर भी झगड़े हो रहे हैं। तो 10:24 इब्रानियों, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। जय उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक ये किया करो। एक साथ मिले रहो। मिलते हैं कल 13वां दिन। आशा करता हूं कि ये 5 पॉइंट बड़े जबरदस्त तरीके से आपने सीखा होगा। विश्वास, फेथ, उपवास, बपतिस्मा, प्रभु भोज। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं जानता हूं ये 5 बातें सही तरीके से लोगों तक पहुंची हैं और ये दूसरों को भी सिखाएंगे। आपको महिमा देता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको खूब आशीष दे और इस वीडियो को और ऐसे बहुत सारे वीडियो को खूब अपलोड करें। ठीक रात 8 बजे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।